गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी, जैसा कि मैंने थंबनेल बना के रखा है कि निफ्टी के वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी 11,300 और 11,500। और मार्केट्स क्या थक चुका है, थोड़ी गिरावट आ सकती है, यहाँ से थोड़ी बहुत रैली और स्ट्रेच हो सकती है, थोड़ा मार्केट और ऊपर जा सकता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, एज जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। तो ये आपको बताना था। और दूसरा अपने चलते हैं अपनी जो फ्राइडे वाली सैटरडे वाली जो वीकेंड पे जो वीडियो बनाया था उसको एक बार सुन लेते हैं, उसमें क्या बात की थी अपन ने। तो ये 14 अगस्त को जो वीडियो बनाया था आप देख सकते हो, तो उसमें क्या बात हुई थी और कौन से लेवल के ऊपर मैंने ऊपर का लेवल बताया था वो एक बार आप सुन लीजिए। 11,265 के ऊपर का क्लोज दिखाएगा तो निफ्टी फर्दर वापस जो मोमेंटम गेन कर रहा था, जो मार्केट ऊपर जा रहा था इतने दिनों से, वो वापस ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया था, फ्राइडे को एक बड़ा फॉल आया था और निफ्टी ने 11,111 11,111 11,111 के ऑलमोस्ट का आसपास का लो लगाया था। और उसके बाद वहाँ से निफ्टी अराउंड 70 पॉइंट्स रिकवर होके फिर क्लोजिंग दिया था 11,183 में, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में 11,183 का क्लोज दिया था। तो मैंने बोला था कि फर्दर मोमेंटम तभी गेन हो सकता है जब निफ्टी 11,265 11,265 के ऊपर क्लोज देता है। और जैसे ही निफ्टी ने 11,265 के ऊपर की क्लोजिंग दी, दो कंसेक्यूटिव क्लोज, उसके बाद निफ्टी आज ऑलमोस्ट 11,460 का हाई लगाया। मैंने बाई करने के लिए नहीं बोला था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने एक लेवल बताया था कि इसके ऊपर आएगा तो ही निफ्टी फर्दर स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो वो मुझे जो लग रहा था वो मैंने बताया था। अब फिलहाल मुझे जो लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 2 ईयर्स का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। अब एग्जैक्टली निफ्टी का रेजिस्टेंस का है, ये डेली वाला चार्ट है। तो आपके सामने मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि डेली वाला रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ लग रहा है मेरे को। आप देखो ये लो से ये लो को कनेक्ट किया मैंने और आप देख सकते हो ये लो से लो को जो कनेक्ट करके बात करने के बाद आप देखो ये लो था। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए थोड़ा। देखो ये लो और फिर ये लो। अब थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, ये चैनल है, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एग्जिस्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल आ रहा है ना, वो कहाँ आ रहा है वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। वो रेजिस्टेंस वाला लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 11,540 के आसपास। तो निफ्टी में फर्दर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है ऊपर आने का, यहाँ से 100-150 पॉइंट की रैली और दिखा सकता है। मतलब आज की क्लोजिंग है 11,408 11,408। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, आप देखो ये एक लो को कनेक्ट कर रहा है, इस लो को कनेक्ट कर रहा है, इस लो को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ निफ्टी देखो, यहाँ ये लेवल तोड़ने के बाद निफ्टी में फॉल का जो मोमेंटम था वो कितना शार्प था, और वापस इस लेवल के ऊपर आने के बाद ही कोई तेजी होगी। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 11,500-550 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। मैं फिलहाल यहाँ बाई करने की सजेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये मैक्स लेवल है, यहाँ तक निफ्टी जा सकता है, वो आपको बता रहा हूँ। और आप देखो निफ्टी में जब एक फॉल आया था तो निफ्टी देखो फॉल के बाद कुछ 4-5 दिन रुका था, तो वो 4-5 दिन का निफ्टी में का हाई था 11,000। अब यहाँ देखना हाई और लो, तो आप देख एक मिनट, तो आप देखो ये जो 4-5 दिन जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, ये एक फॉल आना स्टार्ट जब हुआ था और 4-5 दिन जब कंसोलिडेशन के हुए थे ना, तो निफ्टी का जो हायर एंड था वो 11,433 था। तो 11,433 के ऊपर की क्लोजिंग तो नहीं आई आज, और जो लोअर एंड था वो था 11,036। तो जैसा कि आपने देखा ये लेवल को भी रिस्पेक्ट दिया निफ्टी ने, 11,111 के नीचे निफ्टी ने क्लोज नहीं दिया और 11,036 के नीचे भी निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो इस लेवल्स को निफ्टी ने सपोर्ट किया है और ये लेवल्स को पूरा रिस्पेक्ट दिया है। तो अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है,
वो मैंने आपको इस वीडियो के इस चैनल के थ्रू बता दिया। निफ्टी मैक्स टू मैक्स यहाँ से 11,520 तक जा सकता है। आप देखो ये जो चैनल है ये एक गैप है, ये आप गैप देख रहे हो, मतलब जो आपको मैं दिखाता हूँ, अब आप ध्यान से देखना। जो ये कैंडल है, ये कैंडल की जो क्लोजिंग है, आप देखो क्लोजिंग है 11,633 27 फरवरी को, और 28 फरवरी को जो ओपनिंग है वो 11,382। तो 11,633 की क्लोजिंग और ओपनिंग 11,382 की। तो ये जो गैप है, तो ये गैप फिल हो सकता है। तो गैप फिल होगा तो 11,600 भी जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी भी एक है। लेकिन मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि 11,500 11,550 के आसपास निफ्टी रुक जाना चाहिए। वो 11,600 तो मैक्स वाला लेवल है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए तो। बट फिलहाल मेरी बाइंग की सजेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो ना निफ्टी को, तो ये एक चैनल ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जो नीचे वाला, इसमें देखो ये लो है, ये 4 लोस को कनेक्ट किया मैंने, ये कोई भी लो टच नहीं कर पाया यहाँ पे। तो ये जो चैनल का जो सपोर्ट है वो 11,200 आ रहा है। तो एक जो पैनिक भी आएगा ना, अगर कोई मार्केट नीचे भी आया ना, तो 11,400 से 11,200 का एक सपोर्ट रहेगा। 11,200 के नीचे जाना बहुत ईजी नहीं है फिलहाल निफ्टी के लिए। अब अपने चलते हैं निफ्टी को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट, एज पर चार्ट्स। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है। अब डाइवर्जेंस को थोड़ा सा अच्छे से जूम करके बताता हूँ। देखो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। यहाँ देखो निफ्टी जब इस कैंडल पे, निफ्टी का हाई था 11,318, तब आरएसआई कितना था? जब निफ्टी का हाई था 11,318, यहाँ आप देखना, तब आरएसआई था 72। और जब निफ्टी का हाई 11,318 से 11,458 आज जो हाई मारा है, तब आरएसआई कितना है? आरएसआई 65, मतलब 72 वाला आरएसआई 65 आ गया। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे आ रहा है। मार्केट में निफ्टी ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे आ रहा है, तो इंडिकेटर एक सिग्नल दे रहा है कि आने वाले दिनों में एक छोटा फॉल अपने देख सकते हैं। मैं बहुत बड़े क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज पर आरएसआई इंडिकेटर ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है ना, प्राइस ऊपर जाने का और आरएसआई नीचे आने का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है प्राइस ऊपर जाने का और आरएसआई नीचे आने का, तो कल एक्सपायरी का दिन है, कल ऑपरेटर लोग कुछ भी गेम खेल सकते हैं। लेकिन एज पर टेक्निकल पैटर्न, एज पर चार्ट पैटर्न, एज पर डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस पैटर्न, मार्केट में नीचे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कल हो सकता है ये लोग टिका के रख भी दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक बार एक छोटा 150 से 200 पॉइंट का फॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा फॉल निफ्टी में आ सकता है आने वाले दिनों में। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, निफ्टी का एज पर डाइवर्जेंस भी बता दिया। अब अपने चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर देखोगे, कल 20 अगस्त है और निफ्टी आज 11,408 के आसपास बंद हुआ है। तो आज अपने पुट साइड से एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। 11,400 के पुट में देखो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है और 28,12,000 टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जैसे ही निफ्टी 11,400 के नीचे सस्टेन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे ही स्पॉट निफ्टी 11,400 के नीचे सस्टेन होगा, तो अगला लेवल जो रहेगा ना, वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है आप देख सकते हो 11,300 पे। तो जैसे ही निफ्टी 11,400 के नीचे आधा घंटा अगर सस्टेन हो गया 11,400 के नीचे विथ वॉल्यूम्स, आपको वो भी देखना पड़ेगा, तो निफ्टी 11,300 तक डिप दिखा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फर्दर मोमेंटम ऊपर का कब आएगा? ऊपर का मोमेंटम तभी आएगा, अब 11,400 के नीचे जाना जरूरी है। अगर नीचे डिप चाहिए तो 11,400 के नीचे सस्टेन करना जरूरी है, तो ही निफ्टी में फर्दर डिप पॉसिबल है। लेकिन मुझे जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है इसके ऊपर एक कन्विक्शन नज़र आ रहा है कि कल एक्सपायरी है, तो शायद ये कल काम आए नहीं आए मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी रहती है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है कि ऐसा जब नेगेटिव डाइवर्जेंस जब भी ऑब्जर्व करते हैं अपने, तो एक फॉल तो आता है। तो 11,400 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करे तो निफ्टी 11,300 तक आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, आप देखो ऊपर का मोमेंटम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन कहाँ हुआ है कल के कॉल में? 7,75,800। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखो 11,500 के कॉल में 7,75,800 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो है 35 लाख। तो मतलब 11,500 का लेवल क्रॉस करना आसान नहीं रहेगा कल के बाजार में। कल अगर 11,500 इन एनी केस अगर क्रॉस हो भी गया
तो 11,550 इज़ द मैक्सिमम लेवल, और वही एज पर चार्ट भी उससे ज़्यादा फर्दर ऊपर का मोमेंटम लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन चांसेस है नेगेटिव डाइवर्जेंस बने तो 11,400 के नीचे जैसे सस्टेन करे तो 11,300 तक आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो अपनी बात थी अभी तक की निफ्टी की। अब अपने चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने काफ़ी दिनों से आपको पहले ही बताया था, आप अगर charting.com यूज़ करते हो तो यहाँ मूविंग एवरेज पे आना और आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्लिक करके, ये सिंपल रहता है तो सिंपल को बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल रहता है, उसको आप एक्सपोनेंशियल कर सकते हो, और एक्सपोनेंशियल करके 100 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना। तो आप जब 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लोगे ना तो आपका यहाँ पे आपको एक लेवल दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ क्लोज हुआ है? 22,251। अब आप ध्यान से देखो, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ग्रीन लाइन से है। आप देखो, ये देखो 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ग्रीन लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो आप देखो 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आप एक देखना, यहाँ पे ये जो कर्सर मैं लेके आया हूँ, ये 100 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ इसने ब्रीच किया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरा कैंडल नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इसने ब्रीच किया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, फिर यहाँ पे चौथे कैंडल में नीचे आ गया। अभी यहाँ एक दिन और इसने 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, लेकिन ये वहाँ पर टिक नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। फिर आज इसने वापस 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया, लेकिन कम से कम 3 से 4 क्लोजिंग कंटिन्यू 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आनी चाहिए, तभी बैंक निफ्टी एक सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो पास्ट में जो पैटर्न दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो अपने को पैटर्न के हिसाब से ही बात करना पड़ेगा, जो पैटर्न दिखा रहा है उसी हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये आप देखो, यहाँ पे इसने 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया, लेकिन फिर टिक नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वापस इसने यहाँ पे ये 3 कैंडल बनाई, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया। देखो आपको जूम करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। यहाँ फिर इसने 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस किया, फिर नीचे आया। तो अभी फिलहाल वापस इसने क्रॉस तो किया है, लेकिन 4 क्लोजिंग चाहिए अपने को, कम से कम 3 क्लोजिंग तो यहाँ आई थी, चौथे कैंडल पे नीचे आ गया था। तो अपने को 4 क्लोजिंग चाहिए, 3 से 4 क्लोजिंग 100 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तभी बैंक निफ्टी में फर्दर ऊपर का मोमेंटम दिख रहा है। और अगर आप लेवल्स के हिसाब से बात करोगे तो लेवल्स को देखो, मैंने ये एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखा है रेड लाइन के थ्रू। तो आप देखो, ये मैंने रेड एरोज मार्क करके रखे हैं। इसका एग्जिट रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? इसका एग्जिट रेजिस्टेंस आ रहा है लगभग 22,500 के आसपास, मतलब 22,500 अगर क्रॉस कर भी दिया तो अगला रेजिस्टेंस होगा 22,750 के आसपास, 22,750। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, मैं बता देता हूँ आपको आज की क्या क्लोजिंग थी। आज की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी फर्दर ऊपर तभी जाएगा जब बैंक निफ्टी स्पॉट, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, आज की क्लोजिंग थी 22,285। तो बैंक निफ्टी स्पॉट तभी ऊपर जाएगा जब बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगा। और फिलहाल डिप का चांस तो तभी आएगा जब बैंक निफ्टी 20,900 के नीचे जाएगा, जो कि बहुत ही नीचे का लेवल है। बट उसके पहले एक जो बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी में उभर कर आ रहा है, वो सपोर्ट आपका है 21,300 के आसपास का। तो बैंक निफ्टी ऊपर का मोमेंटम तभी दिखा सकता है जब बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का मैंने आपको बता दिया। कल देखिए आप, एक्सपायरी का दिन है, कल एक बड़ा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ भी, कोई बड़ी बात नहीं है। कल सिंस एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ भी आ सकता है। लेकिन ये डाइवर्जेंस वाला, अगर आप देखो कि कल आप मार्केट में ध्यान देना, अगर फिर कैंडल ऊपर की बन रही है और RSI फिर नीचे आ रहा है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट कल नहीं तो फिर परसों मार्केट एक बार नीचे का लेवल अपने को दिखा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि मैंने जो भी नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको बताया, बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लेवल्स बताए, ऑप्शन चेन एनालिसिस की, ये सारी बातें मैंने जो बताई आपको, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस बताई है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की, सारे पैटर्न्स के थ्रू समझाने की कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा सकता है,
सारी चीज़ें एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती है, सारी चीज़ें एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती है, वो मैं बताता हूँ। नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत अच्छा काम करता है। देखो थर्सडे को एक्सपायरी रहती है, तो थर्सडे को कोई भी जगह गेम हो सकता है, लेकिन कल के मार्केट में आप ऑब्जर्व करना, अगर कैंडल ऊपर की बन रही है और RSI फिर नीचे आ रहा है, तो निफ्टी फिर फर्दर कल के बाद डिप दिखा सकता है, या तो कल या फिर एक दिन बाद। और अगर RSI इसके साथ ही ऊपर आ जाएगा तो फिर वो व्यू नेगेटिव हो जाएगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही था मेरा कंक्लूजन। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इंकरेज करिए, ताकि मैं आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाऊँ। और वीडियो का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स और स्टॉक मार्केट के ग्रुप में जरूर शेयर करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आपका कल का दिन शुभ हो।